बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपसे अंडा ग्रेवी की रेसिपी शेयर करूंगी जो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है। बहुत ही झटपट ये सालन तैयार हो जाता है और टेस्ट में ये बहुत ही मज़ेदार होता है। जब आपको कुछ पकाने की समझ नहीं आ रही हो तो आप इस सालन को ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही झटपट और बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होगा। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई ले ली है। इसके अंदर अब मैं आधा कप ऑयल शामिल करूँगी। तो ऑयल जैसे ही थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर मैं प्याज ऐड करूँगी। तो यहाँ पर मैंने 2 छोटे प्याज लिए थे जिनको मैंने चॉप कर लिया बारीक। तो प्याज मैंने ऐड कर दिए ऑयल में। अब प्याज़ों को मैं थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। प्याज को मैं तब तक फ्राई करूँगी जब तक इसकी रंगत थोड़ी सी चेंज नहीं हो जाती। प्याज को हमने बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, मतलब इसको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाएगा तो इसके अंदर फिर मैं लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करूँगी। तो प्याज की रंगत थोड़ी सी चेंज हो गई। अब इसके अंदर मैं लहसुन अदरक डालूँगी आधा खाने का चम्मच। तो लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने इसमें शामिल कर दिया है। तो लहसुन अदरक को भी मैं फ्राई कर लूँगी ताकि लहसुन अदरक की जो एक कच्ची स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। तो देखिए बस 1 मिनट के लिए मैं इन दोनों चीज़ों को फ्राई करूँगी। तो लहसुन अदरक को मैंने फ्राई कर लिया। अब इसके अंदर टमाटर जाएगा। तो एक बड़ा टमाटर लेके मैंने इसको बारीक पीस लिया था, ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। टमाटर को भी मैं लहसुन अदरक और प्याज के साथ थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। तो टमाटर को भी मैंने 1 मिनट के लिए पका लिया है। अब इसके अंदर कुछ ड्राई स्पाइसेस जाएंगे। तो उसके लिए मैंने आधा खाने का चम्मच यहाँ पर लिया है धनिया पाउडर। हल्दी पाउडर जाएगा इसमें 1/4 टीस्पून। लाल मिर्चों का पाउडर जाएगा इसमें 1 खाने का चम्मच, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। और नमक भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून लिया है। और साथ ही ज़ीरा पाउडर जाएगा इसमें 1/2 टीस्पून। अब इन तमाम चीज़ों को मैं अच्छे से भून लूँगी। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मैं तमाम मसालों की भुनाई कर लूँगी अच्छे से। तो 2 से 3 मिनट हो गए मुझे भुनाई करते हुए। अब यहाँ पर 2 खाने के चम्मच मैं दही ऐड करूँगी। इसको भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। दही डालने के बाद इसको हमने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, बस 2-4 ही इसमें मैं चम्मच चलाऊँगी। और उसके बाद इसके अंदर मैं अंडे शामिल कर दूँगी। तो यहाँ पर मैंने 5 अदद अंडे लिए थे जिनको मैंने हार्ड बॉईल कर लिया था। और अब उसके मैंने छिलके उतार लिए, ये मैं इसमें ऐड कर लूँगी। अंडों को भी मैं मसाले के साथ अच्छे से पका लूँगी। तकरीबन 2 मिनट के लिए मैं अंडों को भी भून लूँगी मसाले के साथ। तो ये देखिए हल्के हल्के हाथों से मैं अंडों को भी फ्राई कर रही हूँ मसाले के साथ। तो तकरीबन 2 मिनट हो गए हैं मुझे अंडों को फ्राई करते हुए। अब अंडे हमारे मसाले में अच्छे से पक चुके हैं। अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर पानी ऐड करूँगी मैं। तो तकरीबन 1 से 1.5 गिलास में इसमें पानी शामिल करूँगी। मिक्स कर लूँगी इसको मैं। अब इसके अंदर हरी मिर्चें साबुत डालूँगी 2 से 3 अदद। और उसके बाद इसको मैं कवर कर दूँगी और हल्की आंच पे तकरीबन 15 मिनट के लिए इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम अपने सालन को चेक कर लेते हैं। तो हमारा जो अंडा ग्रेवी है वो परफेक्ट रेडी है। थोड़ा सा हरा धनिया इसमें मैं शामिल करूँगी। मिक्स कर लूँगी इसको भी। तो फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया। अब आखिर में मैं इसके ऊपर पिसा हुआ गरम मसाला छिड़क दूँगी। इससे हमारे शोरबे का जो टेस्ट है वो मज़ीद इन्हांस हो जाएगा। तो बस इसको अब मैं कवर कर दूँगी और 5 मिनट ऐसे ही छोड़ दूँगी। उसके बाद मैं आपको इसको सर्व करके दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी अंडा ग्रेवी बनके तैयार है। बहुत ही मज़ेदार बनता है, बहुत ही टेस्टी बनता है और झटपट से तैयार हो जाता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पर आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।